नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। इस चौपाई पे अक्सर विवाद उठते रहता है, इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है और हाल ही में अभी इसी पे फिर से पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा किया गया है। जो लोग इस एजेंडा को उठाते हैं उनका कहना है कि रामचरितमानस जातिवाद को बढ़ाता है और महिला के भी खिलाफ है। तो मुझे किसी ने पूछा कि जरा आप इस पे प्रकाश डालिए, तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। इस चौपाई पे बहुत विद्वानों ने व्याख्या किया है और बहुत लोग इसका अर्थ ही बदल देते हैं और अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसका व्याख्या देने वाला हूं, ये बहुत ही गहराई से होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आगे कोई भी विवाद को आप आराम से खंडन कर सकते हैं, आसानी से खंडन कर सकते हैं। आपको पूरी गहराई से समझ आ जाएगा कि रामचरितमानस क्या है और ये प्रसंग किसके लिए है, क्यों है, इसका अर्थ क्या है। जो विद्वान हैं, बहुत लोग विद्वान इसको बताते हैं कि इसमें तारना जो है, तारना का अर्थ फटकारना नहीं, मारना नहीं, देखना, नजर रखना, और इसी से और इसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है। कैसे? अब जरा सोचिए इसको कि ठीक है, ढोल को आप देखभाल करोगे, उसको देखोगे, उस पर नजर रखोगे, गवार पे भी आप नजर रखोगे कि भाई वो कुछ गलत ना कर ले। अब यहां आती है बात शूद्र और महिला पे। तो शूद्र और महिला पे नजर रखना मतलब शुद्ध और महिला को आप कमजोर समझ रहे हो, विवेकहीन समझ रहे हो। और ये देखने वाला कौन है, कौन नजर रखेगा, कौन ये बुद्धिमान है जो शूद्र और महिला पे नजर रखेगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन अपने आप कर देते हो। जो डिस्क्रिमिनेशन से ये भाव से ये सवाल उठाया जाता है और जवाब में जो काफी विद्वान लोग हैं वो इस तरह से बात करके उसको और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जब आप बोलते हो तारना, तो तारना नजर, आप बोलते हो नजर रखना, तो यहां पे कौन है विवेकशील जो महिला और शूद्र पे नजर रख सकता है? क्या महिला और शूद्र कमजोर है? क्या उनमें विवेक नहीं है? गंवार पे तो आप ठीक है, उस पे आप नजर रखोगे क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है। ढोल पे भी आप नजर रखोगे, पशु पे भी आप नजर रखोगे, लेकिन शूद्र और महिला क्या विवेकहीन है तो उस पर नजर रखना जरूरी है? क्या उन्हें बुद्धि नहीं है? क्या वो कमजोर है, किसी से कम है? तो यहां पे इसका जो शब्द का जो मीनिंग निकाला जाता है, यहां से इसका अर्थ को अनर्थ कर दिया जाता है। सबसे पहले में समझना होगा कि कोई स्टोरी होता है या कोई फिल्म होता है या मूवी होता है, उसके 3 स्तंभ होते हैं। पहला राइटर, दूसरा हीरो जो मुख्य किरदार होता है, और तीसरा बाकी जो अन्य कैरेक्टर्स हैं उसमें। और जो राइटर होता है
वो अपने विचार को, जो स्टोरी में जो मुख्य किरदार है उसके मुख से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके जो रोल है उससे वो एक्सप्रेस करता है। तो समझना होगा रामचरितमानस में ये चौपाई जो आया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ये चौपाई किस संदर्भ में आया, कहां पे आया, कौन बोल रहा है? ये सुंदर कांड में आया है, रामचरितमानस के सुंदर कांड में आया है, जहां पे भगवान राम 3 दिनों तक समुद्र के सामने प्रार्थना करते रह जाते हैं और समुद्र उन्हें सुनता ही नहीं है। तो उन्हें अंत में कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है कि लक्ष्मण वान लाओ, और ये ऐसे नहीं मानेंगे। और तब जाके समुद्र उपस्थित होता है और कहता है, उसके मुख से निकलता, उसके विचार है ये, उसके मुख से निकलता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। चूंकि वो तारना का अधिकारी था, उसको प्रार्थना से नहीं समझ आया, उसका चेतना ही वो था, तो वो अपने लेवल का विचार वो कह रहा है, उसके शब्द है, उसके विचार है। यहां पे तुलसीदास जब लिख रहे हैं तो यहां पे समुद्र के विचार लिख रहे हैं। समुद्र क्या है? समुद्र जो, देखिए, शब्द और विचार जो होते हैं इंसान के, वो उसका कैरेक्टर बताता है, उसका चेतना का अवस्था बताता है। तो चूंकि समुद्र का ऐसा ही चेतना था, वही अवस्था था जिसे प्रार्थना समझ में नहीं आता है, जिसे तारना समझ में आता है, फटकार समझ में आता है। और जैसे ही फटकारा गया, प्रार्थना से उसे समझ नहीं आया, फटकारा गया तो वो अपने हिसाब से, अपने जो स्तर है उसके स्तर से वो अपना विचार प्रकट कर रहा है, और अपने साथ ये शब्द, ये महिला और पशु, शूद्र और गवार को सम्मिलित कर दिया। तो विचार किसके हैं? ये विचार राम के नहीं हैं, ये विचार समुद्र के हैं। और मैंने कहा कि जब कोई स्टोरी लिखता है या कोई मूवी भी बनाता है, तो जो राइटर होता है, अपना जो विचार होता है वो किसके आधार पर सुनाता है, किसके माध्यम से सुनाता है? वो उसके जो मुख्य किरदार है उसके माध्यम से सुनाता है। यहां मुख्य किरदार कौन है? राम है। तो यहां राम और राम के विचार, राम के शब्द और तुलसीदास के विचार और तुलसीदास के शब्द एक हो जाते हैं। तो यहां पे ये जो बोला गया है, ये चौपाई, ये तुलसीदास के नहीं है, ये समुद्र के हैं। वो समुद्र जो 3 दिन तक प्रार्थना जो जिसको किया गया वो माना नहीं, और जैसी तारना फटकार लगी उसे, तब वो जाग गया और जाग के वो कह रहा है, उसके मुख से निकल रहा है। जब हम रामायण की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, तो यहां पे मुख्य किरदार राम है और राम पे में फोकस करना है। और राम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किए हैं, उनका ऐसा मनसा नहीं है। उनके लिए स्त्री फटकारने की कोई वस्तु नहीं है, और न पशु फटकारने का वस्तु है, और न ही शूद्र फटकारने का वस्तु है। अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि शबरी, जो कि जंगली भी थी और महिला भी थी, उसके जूठे बेर खाते, उसके घर में जाते, उसको भी सम्मान देते? नहीं देते।
अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो क्या सीता के लिए पूरा जो युद्ध लड़े, रावण को हराए, क्या वो सीता के लिए इतना बड़ा काम करते? नहीं करते। अगर ऐसा होता तो जो अहिल्या थी, जो जड़ हो गई थी, उसको चैतन्य कौन बनाए? राम बनाए। और निषाद राज जो थे वो जंगली ही थे, उनके साथ कितना अच्छा उनका दोस्ती था, शूद्री थे वो। तो कैसे कह सकते हैं कि राम का ऐसा विचार था? राम का ऐसा विचार नहीं था। वो वानर मतलब क्या? वानर वहां का वन के रहने वाले, वानर सेना मतलब वन के रहने वाले। उनके साथ भी उनका जो विचार था, उनके साथ जो रिलेशनशिप था, रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था, कोई ऊंच नीच वाला रिश्ता नहीं था। केकई को भी, जो केकई जिसकी वजह से उन्हें वनवास जाना पड़ा, जब केकई जाती है उन्हें मनाने के लिए वापस, जब भरत जब लौट के आते हैं अपने नानी के घर से, और जब उन्हें मालूम चलता है तो बहुत ही विद्रोह करते हैं। और जब ये लोग फिर से जाते हैं दोबारा, जिसमें केकई भी गई, तो क्या राम केकई के साथ अनादर किए? वही थे जो सबसे पहले केकई को प्रणाम किए, आदर दिए। केकई तो महिला थी, तो उसे कैसे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किए। यहां तक कि मंथरा, मंथरा कौन थी? जो केकई को भड़काई थी, जिसके वजह से ये सारा जो रामायण हुआ, जिन्हें वन जाना पड़ा, तो मंथरा थी। लेकिन मंथरा जब वो लौट के आते हैं, जब अयोध्या लौट के आते हैं राम, तो मंथरा पे जो भी दोष था, वो दोष से उसे मुक्त करते हैं। बाकी सारे लोग उसे दोष दे रहे थे, लेकिन जब वो आते हैं तो वो मंथरा को भी अपनाए, उसे भी दोष मुक्त किए। तो नारी पे उनका जो भाव था वो अत्याचार वाला नहीं था, फटकार वाला नहीं था, वो प्रेम वाला था। और शूद्र के लिए भी उन्हें प्रेम ही था, उनके मन में, उनके हृदय में प्रेम ही था, कोई फटकार नहीं था, कोई ताड़ना नहीं था। तो हमें देखना होगा कि हमें किसको अपना आइडियल बनाना होगा। उनके विचार जो थे राम के, बहुत उच्च विचार थे, जो मंथरा को भी दोष मुक्त कर दे। आप समझ सकते हैं वो क्या होगा। वो तो उस ऊंचाई को दिखाया गया है रामायण में, रामचरितमानस में। तुलसीदास ने उस ऊंचाई को दर्शाया है। तो उस ऊंचाई को आप नहीं देख के आप उस नीचाई को देख रहे हैं जो समुद्र द्वारा कहा गया है। तो समुद्र जो था वो अपना विचार रखा, वो कोई दिव्य वाणी नहीं था कि उसको पकड़ के हम बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा, इसमें ये बता दिया गया है ये रामचरितमानस ही पूरा गलत है और तुलसीदास ही गलत है, राम ही गलत है, ऐसा नहीं है। तो उस कैरेक्टर का वो उसका एक्सप्रेशन है, ये राम का एक्सप्रेशन नहीं है, राम के विचार नहीं, राम के शब्द नहीं है, राम का कैरेक्टर नहीं है वैसा। जैसे आप मूवी देखे होगे बाहुबली ही, तो बाहुबली में भलाल देव का और बाहुबली का विचार और शब्द बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो जो डायरेक्टर है, राइटर है, वो बाहुबली के माध्यम से पूरा फिल्म लिख रहा है, बता रहा, एक्सप्रेस कर रहा है स्टोरी। उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि बाहुबली को समझो, उसके किरदार को समझो, उस ऊंचाई को जानो, उसके विचार को समझो।
वो ये नहीं कह रहा है कि भलाल देव के विचार को जानो, उसको अपनाओ। वो आइडियल किसको बता रहा है? आइडियल कौन है? बाहुबली। ठीक उसी तरह महाभारत में ही आप जब देखे होंगे तो महाभारत में दुर्योधन कहता है दुशासन से कि जाओ द्रौपदी के बाल खींच के लेके आ जाओ। तो ये विचार किसके हैं? ये शब्द किसके हैं? ये कोई दिव्य वाणी नहीं है, देवता का वाणी नहीं है। किसको पकड़ के हम लोग बोले कि नहीं महाभारत में तो ये दिखाया गया है, ये स्त्री का अपमान है, हम देखेंगे ही नहीं, ये तो बहुत ही ये धर्म के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। ये कृष्ण का भाषा नहीं है, कृष्ण के शब्द नहीं है, ये दुर्योधन के शब्द हैं। दुर्योधन का कैरेक्टर बताता है कि उसका कैरेक्टर क्या था, उसका चेतना क्या था। महाभारत में जो उच्चतम जो अवस्था है क्या है? कृष्ण का। कृष्ण ही मेन लीड है, मेन हीरो वही है। उन्हीं को समझना, उनके ऊंचाई को हमें समझना है। वेद व्यास कृष्ण के माध्यम से उस ऊंचाई को बता रहे हैं। तो जब वो ऊंचाई है तो नीचाई भी तो होगा ही ना। तो हमें आइडियल किसको लेना है? हमें आइडियल लेना है ऊंचाई को, कृष्ण को लेना है। अब हम दुर्योधन के बात को लेके बैठ गए कि दुर्योधन ऐसा बोल रहा है, उसमें वेद व्यास का ऐसा ही विचार है। वेद व्यास का वो विचार नहीं है। वेद व्यास का विचार तो जो मेन किरदार होता है, जो भी राइटर होता है वो लिखता है, तो वो उसका जो विचार होता है वो क्या उसका विचार क्या होता है? उसका विचार वही होता है जो राइटर अपने मुख्य किरदार से कहता है, कहलवाता है, बोलता है। उसके मुख्य किरदार कौन है? वेदव्यास के। वेदव्यास के जो कृत महाभारत है उसके मुख्य किरदार कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण को वो दर्शाए हैं। जो विलन है, विलन कोई ऊंची बात तो नहीं करेगा ना। ऊंची बात कौन करेगा? जो हीरो होगा। और वहीं आप देखिए गीता का भी ज्ञान दिए कृष्ण दिए, कृष्ण के मुख से निकला है, दुर्योधन के मुख से नहीं निकला है। समझने वाली बात है। तो जो जैसा होगा उसके विचार, उसके शब्द, उसके जो आव भाव, एक्सप्रेशन वैसा ही होगा। तो गाली, कोई विलेन का जो गाली है उसको हम दिव्य वाणी नहीं बना देंगे। उसको हम कितना भी मीनिंग चेंज कर लें वो ऐसा ही निकलेगा, वो ऐसा ही होगा। जो दुर्गंध है उसको हम दुर्गंध, जो शिट को हम ये नहीं बना लेंगे, कुछ दिव्य वाणी नहीं बना लेंगे। तो यहां पे जो आप बोल रहे हैं तारना, आप तारना को चेंज भी कर लेंगे, मीनिंग भी चेंज कर लेंगे, तब भी वो डिस्क्रिमिनेशन ही निकलेगा। क्योंकि ये वाणी किसका है? ये वाणी समुद्र का है। और समुद्र उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है जिस ऊंचाई से राम बात कर रहे हैं। ऊंचाई मतलब आत्मा का अवस्था, चेतना का अवस्था। चेतना का क्या अवस्था है वही ऊंचाई होता है। और उस ऊंचाई तक कोई भी पहुंच सकता है। उसके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग का मेल या फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है उसका। उस ऊंचाई तक कोई भी पहुंच सकता है साधना से। साधना से ही आदमी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए जो असली जो मतलब है वो यही है कि रामचरितमानस में राम को दर्शाया गया। और राम के कैरेक्टर में, राम के एक्सप्रेशन में, राम के शब्द में कहीं भी कोई कमी नहीं है। उसमें रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा कोई भी चीज ऐसा कहीं नहीं बोला गया है जो डेरोगेटरी हो, जो एब्यूजिव हो, किसी के भी खिलाफ। हां, जो अधर्म है वो अपने आप खिलाफ हो जाता है सत्य के, धर्म के। और राम सत्य पे थे, धर्म पे थे। तो यहां पे हमें देखना होगा कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं।
हमारा फोकस पॉजिटिविटी पे है, हमारा फोकस, हमारा आइडियल कौन है? राम है। रामचरितमानस में सब कुछ दिखाया जाएगा ना, ऊंचाई भी और नीचाई भी है। हमें किसको चुनना है ये हमारे ऊपर है। अगर हम उसको, उसके नीचाई को ही पकड़ रहे हैं, उस कैरेक्टर को ही पकड़ रहे हैं, उस कैरेक्टर के शब्द को ही पकड़ रहे हैं जिसका कैरेक्टर बहुत नीचा है, तो हम किस लेवल के आदमी हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। हमें किसका शब्द पकड़ना है? रावण का नहीं, समुद्र का नहीं। हमें किसका शब्द पकड़ना है? किसके विचार पकड़ने हैं? राम के, जो मुख्य कैरेक्टर है उसके विचार पकड़ने हैं। बाहुबली में भी जो हम लोग मूवी देखे हैं उसमें हमें भलाल देव के विचार नहीं पकड़ने हैं, भलाल देव के कर्म नहीं पकड़ने हैं, भलाल देव के शब्द नहीं पकड़ने हैं, बाहुबली के शब्द पकड़ने हैं, बाहुबली के कर्म पकड़ने हैं, उसके विचार पकड़ने हैं। इसीलिए रामचरितमानस कोई पार्टिकुलर समुदाय का नहीं है, ये पूरे मनुष्य जाति के लिए, सभी के लिए है। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अपनी चेतना की अवस्था को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। बस शर्त यही है कि उसका आइडियल राम होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए। राम की उस ऊंचाई तक पहुंच है उसमें। इसीलिए रामचरितमानस को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। ये मानव का विकास, जो चेतना का विकास होता है, उसका ये प्रमाण है कि उसके लिए काव्य लिखा गया है। इसे सभी को पढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके।